दोस्तों, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया केस में बिटिया की डायरी का अभी अभी बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, सीबीआई को एक बहुत बड़ा सबूत मिला है। आपको बता दें, दोस्तों की संजय राय तो एक मोहरा था, उसे पैसे दिए गए थे। आखिर संजय राय को कितने पैसे मिले थे? आज का ये वीडियो आपको चौंका देगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा पुलिस और सीबीआई को संदीप घोष के घर के कोने में ऐसा क्या मिला जिससे पूरा केस सुलझ गया? एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आप चौंक जाएंगे। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। सारे गवाह और सबूत मिलने अब सीबीआई के हाथ लग गए हैं। अब दरिंदों को कोई नहीं बचा सकता फांसी के फंदे से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए अपडेट के साथ। दोस्तों, कोलकाता केस में बिटिया की डायरी चेक की गई, जिसे देखने के बाद सीबीआई हक्की बक्की रह गई। संदीप घोष के घर के बेसमेंट में जो मिला, उसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी अभी एक बहुत बड़ा खुलासा, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। कोलकाता केस में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सीबीआई के पैरों तले जमीन हिला दी है। आखिर कैसे सीबीआई को इस बात की जानकारी क्यों नहीं लगी? 24 दिनों की गहन जांच के दौरान सीबीआई से यह काम कैसे छूट गया? इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब सीबीआई को इस बात की जानकारी मिली तो सीबीआई ने दिल्ली से अतिरिक्त टीम बुलाकर इसकी जांच कराई। इसके बाद असली हत्यारे का चेहरा सामने आया। दरअसल जिस शख्स ने संजय राय को 4 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदकर उससे सारा दोष अपने ऊपर लेने को कहा था, उस शख्स का पता चल गया और इस घिनौने कृत्य को करने वाला ये शख्स अब सीबीआई के शिकंजे में है। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई को 7 ऐसी बड़ी घटनाओं की जानकारी मिली जो सीबीआई को अब तक नहीं पता चल पाई थी। दरअसल इन सभी 7 घटनाओं की जानकारी सीबीआई को एक चश्मदीद ने दी थी। चश्मदीद ने बताया था कि डॉक्टर बिटिया का मोबाइल चेक करो। सीबीआई ने जब मोबाइल चेक किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक चश्मदीद ने बताया कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारो, और जब छापा मारा गया तो उनके तहखाने से जो सच सामने आया उसे ईडी और सीबीआई दोनों दंग रह गए। चश्मदीद ने यह भी बताया कि बिटिया की डायरी चेक करो। जब डायरी की जांच की गई तो जो सच सामने आया उसे सीबीआई भी हैरान रह गई। आश्चर्य से आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल सीबीआई 22 दिनों से इन सब चीजों की जांच कर रही थी, लेकिन उसके हाथ ये सब कुछ नहीं लगा, क्योंकि संजय रॉय को सीबीआई के सामने खड़ा कर दिया गया था और संजय रॉय सब कुछ कबूल कर रहा था। इस वजह से सीबीआई को लगा कि संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष ही मुख्य आरोपी हैं और उन पर ही केस बंद हो जाएगा। लेकिन जब चश्मदीद ने सीबीआई को जानकारी दी तो सीबीआई के कान खड़े हो गए। सीबीआई ने तुरंत दिल्ली से अतिरिक्त टीम बुलाई और इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए नए सिरे से जांच शुरू कर दी। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीबीआई को ऐसी कौन सी जानकारी मिली है जिसकी वजह से ये पूरा केस बदल गया, और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि डॉक्टर बेटी के फोन के अंदर जो वीडियो बना था उसमें डॉक्टर बेटी कितना रो रही थी और वो वीडियो किसने बनाया। हम ये भी जानेंगे कि डॉक्टर बेटी के मोबाइल से मैसेज किसने भेजा, और हम ये भी जानेंगे कि जब डॉक्टर बेटी को प्रिंसिपल का काला सच पता चल गया तो फिर प्रिंसिपल ने उसे क्यों मरवा दिया। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सच में डॉक्टर बिटिया के लिए न्याय चाहते हैं और अगर आप उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि दें। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आपके ऐसा करने से डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि मिलेगी और उन्हें उन दरिंदों को पता चलेगा कि भारत के करोड़ों लोग उन अपराधियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और साथ खड़े हुए हैं। कृपया उस गरीब लड़की को न्याय दिलाने के लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर लिखें। हम और हमारी टीम डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें प्रोत्साहित करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल बता दें कि सीबीआई अपने जांच में पूरी तरीके से बिजी थी और अपने जांच को वह अंतिम रूप देने के लिए तैयार थी। तभी अचानक एक चश्मदीद गवाह सामने आता है और सीबीआई को बताता है कि क्या आपने डॉक्टर बिटिया का फोन चेक किया। सीबीआई सन्न रह जाती है। फिर सीबीआई के लोग कहते हैं कि डॉक्टर बिटिया का फोन क्यों चेक करना है। चश्मदीद गवाह ने कहा, जरा आप एक बार चेक करिए। फिर सीबीआई अपने टेक्निकल टीम को डॉक्टर बिटिया का फोन देती है
और इसके बाद जो पता चलता है, यकीन मानिए, उसके कारण सीबीआई को अपनी पूरी की पूरी जांच को फिर से शुरू करना पड़ता है। दरअसल डॉक्टर बिटिया के मोबाइल में उस रात जो घटना घटी थी, उसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया था। यह उन्हीं आरोपी में से एक आरोपी था, जिसने अपने मोबाइल की जगह पर गलती से डॉक्टर बिटिया की मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। दरअसल डॉक्टर बिटिया का जो मोबाइल था और जो आरोपी का मोबाइल था, वह दोनों एक ही मॉडल के थे, जिसके कारण वह आरोपी अपने मोबाइल की जगह पर डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। और जब उसे पता चलता है कि अरे, ये तो दूसरे के फोन से रिकॉर्डिंग हो गया, तो वह तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर देता। लेकिन सीबीआई उस वीडियो को वापस रिट्रीव करा लेती है और इसके बाद जब देखती है तो पूरा का पूरा खेल ही पलट जाता है। सीबीआई को सच में पता चल जाता है कि संजय राय को 4 करोड़ 20 लाख देकर के खरीदा गया है। एक थ्योरी के अनुसार बहुत पहले दावा किया जा रहा था कि संजय राय को फंसाया जा रहा है। संजय राय आरोपी तो है, लेकिन यह मुख्य आरोपी नहीं है। संजय रॉय ने बिटिया के साथ घिनौना काम किया तो था, लेकिन उसके साथ और भी थे। लेकिन सीबीआई को इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, इसलिए सीबीआई को लगता है कि लोग ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर बिटिया के मोबाइल को चेक किया जाता है, तो यकीन मानिए, उसमें जब संजय की सच्चाई पता चलती है, तो सीबीआई को यह समझ में आ जाता है कि सच में संजय रॉय को 4 करोड़ 20 लाख रुपए इसलिए दिए गए थे ताकि वह यह पूरे का पूरा जो जघन्य अपराध है, वह अपने सर पर ले ले। तभी तो जब संजय राय को पहली बार पुलिस ने पकड़ा था, तभी संजय राय कह रहा था कि हाँ, मैंने ही अपराध किया है, मुझे सजा जल्दी से जल्दी दो और मामला खत्म करो। तब भी पुलिस ने एक बार सोचा था कि आखिर संजय रॉय एक ही बार में अपराध को कबूल कैसे कर लिया। अभी तक तो हमने जांच भी नहीं किया, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आई और संजय राय अपने आप को आरोपी मान लिया। यह इसके पीछे 4 करोड़ 80 लाख बोल रहा था। यही नहीं, एक चश्मदीद गवाह ने यह भी जानकारी दी कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा जाए। इसके बाद ईडी और सीबीआई मिलकर के प्रिंसिपल के घर मौजूद एक तहखाना जो अंडरग्राउंड में बना हुआ था, उसमें जब छापा मारता है, तो यकीन मानिए जो सामने निकल कर आता है, उससे सीबीआई और ईडी दोनों हिल जाती है। दरअसल बता दें कि सीबीआई और ईडी को छापे में मिलता है 2000 कैसेट, जी हाँ, 2000 कैसेट, 7 मेमोरी कार्ड, 2 हार्ड डिस्क और कई करोड़ रुपए और 1 लाख का कैमरा और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जो यह जघन्य अपराध करने में काम आते हैं। ये सब मिलने के बाद सीबीआई और ईडी तो दंग ही रह गए। इस पूरे केस को अब ईडी भी संभालेगी, क्योंकि इसमें अरबों रुपए का खेल है और 4 करोड़ 80 लाख की रिश्वत की बात की गई है तो अब इस केस में सिर्फ सीबीआई नहीं, बल्कि ईडी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। दरअसल बता दें, इसके साथ ही साथ ये भी पता चला कि डॉक्टर बिटिया के उस जघन्य अपराध का सबसे मेन आरोपी जो प्रिंसिपल है, उसके बारे में पहले से पता चल गया था। दरअसल डॉक्टर बिटिया को लगभग 25 दिन पहले यह पता चल चुका था कि प्रिंसिपल संदीप घोष इस हॉस्पिटल में जो ब्लू फिल्म की शूटिंग करता है, वह कहाँ पर करता है। उसके बाद डॉक्टर बिटिया ने उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे और राष्ट्रपति को सौंपने ही वाली थी कि उसके पहले ही उसके साथ यह घिनौना काम हो गया और डॉक्टर बिटिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर डॉक्टर बिटिया आज जिंदा होती तो हमें कुछ और ही स्कैंडल सुनने को मिलता। लेकिन डॉक्टर बिटिया के जाने के बाद कितना दुर्भाग्य है कि उन्हीं का केस आज पूरी दुनिया में हर जगह ब्रेकिंग न्यूज बन रहा है। और कौन नहीं,
इस केस में जानता है। इस केस की बात हर एक इंसान के कानों तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, प्रिंसिपल के घर छापा मारने से लेकर बिटिया के घर के मोबाइल को चेक करने के बाद सबसे बड़ी खबर जो निकलकर यह आ रही है कि जो प्रिंसिपल को जो 4 करोड़ 80 लाख दिए गए थे, वह पैसा ट्रांसफर हुआ था संजय राय के पास। इसीलिए संजय राय पहले दिन से ही उन आरोपों को मान रहा था। यही नहीं, सीबीआई ने बताया कि जब हमने प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा था, तो जो हमें 2000 सीडी कैसेट मिले थे, उन सीडी कैसेट में, हर सीडी कैसेट में एक-एक हॉस्पिटल का वह फिल्म रिकॉर्ड करके डाला गया था।